English, grade 5, unit number 1, patience. Page number 11, creative writing. Write in your notebook some good qualities which you can show in school or classroom. Also write how they would help you in becoming a better person. Use correct punctuation and spelling. इस सवाल में उन्होंने आपको कहा है कि आपने कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो इस तरह की लिखनी है जो कि आपको स्कूल में या आपकी क्लास में हेल्प करती हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और उनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए है। सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो ये कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं जो कि मैंने आपके लिए मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ बीइंग रिस्पेक्टफुल। बीइंग रिस्पेक्टफुल कैन हेल्प यू मेक फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप रिस्पेक्टफुल होंगे, आप एहतराम करेंगे सबका, तो आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू इन क्लासरूम और इन योर स्कूल। बीइंग अटेंटिव कैन हेल्प यू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप अटेंटिव होकर मतवज्जह होकर बात सुनेंगे तो आप न्यू चीज़ें जो है वो सीख सकेंगे। बीइंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब है कि आप ताउन करेंगे। कैन हेल्प यू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योर क्लासमेट्स, और ऑल्सो यू कैन बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योर टीचर्स ऑल्सो, अगर आप जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ बीइंग हार्ड वर्किंग कैन हेल्प यू अचीविंग बेटर ग्रेड्स। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे ग्रेड्स ले सकेंगे, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे। सो दीज वर सम गुड क्वालिटीज़ दैट कैन हेल्प यू इन स्कूल और इन योर क्लासरूम। लेकिन आपने इनके अलावा कुछ क्वालिटीज़ जो हैं आपने वो ढूंढनी है जो कि आप अपनी बुक में मेंशन करेंगे। ओके, आपने खुद से उनको सर्च करना है, इनको एज इट इज़ आपने लिखना नहीं है। ये जस्ट आपके लिए एक रेफरेंस था, एक एग्जाम्पल थी। यू हैव टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स, यू हैव टू फाइंड बाय योर सेल्फ।